नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल इनर अवेकनिंग में हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर इंदुबाला सोनी आज आपको फिर लेकर चलती हूँ जर्नी टू अवेकन जागृति की यात्रा में। देखिए, हमारा जीवन एक अंधी यात्रा है। हम अंधेरे में सोए हुए लोग हैं। हम जो भी कर रहे हैं हमें कुछ भी पता नहीं है, न दिशा का पता है, न गंतव्य का पता है, कहाँ पहुँचना चाहते हैं कुछ भी पता नहीं है। तो ये जो सोए हुए लोग कर रहे हैं, अगर हम ठीक उसके उल्टा करने लगें तो क्या फिर सारी स्थितियाँ ठीक हो जाएगी? जैसे सोए हुए लोग क्रोध कर रहे हैं तो हम शांति और क्षमा प्रकट करने लग जाएं। सोए हुए लोग हिंसा कर रहे हैं, हम अहिंसक हो जाएं। घृणा कर रहे हैं, हम प्रेम करने लगें। सारे अच्छे लोग यही तो कर रहे हैं इस दुनिया में। वे उल्टा चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सोया व्यक्ति सीधा चले तो खतरनाक, और उल्टा चले तो और भी ज़्यादा खतरनाक। जब हमारा क्रोध पर ही कोई वश नहीं है तो हम प्रेम कैसे कर सकेंगे? और करेंगे भी तो वह प्रेम कैसा होगा? एकदम झूठा होगा। उस प्रेम में कोई शक्ति, कोई प्राण, कोई बल नहीं होगा, क्योंकि उस प्रेम के भीतर नीचे घृणा बैठी होगी। क्योंकि घृणा जाएगी कहाँ? जिसको हमने दबा लिया है। और वह क्रोध कहाँ जाएगा? जिसको हमने पी लिया है। ये सब धीरे धीरे हमारे भीतर बैठ जाएगा। आपने एहसास किया होगा कि ऐसे आदमी का प्रेम जिसने अपनी घृणा को दबा लिया है, वो पहले तो प्रेम से आपकी तरफ हाथ बढ़ाएगा। थोड़ी देर बाद आप पाएंगे कि उसके हाथ आपके लिए पंजे हो गए, जंजीरें हो गई। हम सारे लोग इस बात को भली भांति जानते हैं, अनुभव करते हैं डेली। जिसको हम प्रेम करते हैं थोड़ी देर में ही पाते हैं कि इससे छुटकारा कैसे हो जाए, और जिसको हम प्रेम करते हैं वह भी यही चाहता है कि इससे छुटकारा कैसे हो जाए। सारा प्रेम जो है हमारा, वह एक बंधन बन जाता है, क्योंकि प्रेम के पीछे घृणा छिपी है। तो जो लोग क्रोध को दबाकर क्षमा करना सीख जाते हैं, उनकी क्षमा भी पता है एक अद्भुत क्रोध का रूप धारण कर लेती है, क्योंकि उनकी क्षमा में भी तब क्रोध मौजूद होता है। तो हम देखते हैं इस प्रकार कि किसी भी प्रकार का दमन, सप्रेशन, ज़बरदस्ती इंसान के जीवन में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं लाती है। जिंदगी के नियम बदलते नहीं हैं। चाहे आप उल्टे चलें चाहे सीधे, जीवन की नदी आपको नीचे की तरफ ही बहा कर ले जाएगी। तो वह जो सोया हुआ चित्त है, वह कहीं भी कुछ भी करे वह नीचे की तरफ ही जाएगा, क्योंकि यह तो नींद का नियम है। तो चाहे आप क्रोध करें या आप क्षमा करें, आपका क्रोध भी आपको नीचे ही लेकर जाएगा और आपकी क्षमा भी नीचे लेकर जाएगी, क्योंकि आपकी क्षमा झूठी होगी, क्योंकि उसके नीचे क्या होगा? क्रोध छिपा हुआ होगा। आपका प्रेम भी झूठा होगा, क्योंकि उसके पीछे घृणा छिपी होगी। तभी तो जरा जरा सी बात में प्रेम जो है हमारा, वो घृणा में बदल जाता है। जिसको हम मित्र कहते हैं वो शत्रु हो जाता है जरा सी बात में। और अगर उसके भीतर घृणा न छिपी होती तो क्या इतना जल्दी परिवर्तन हो सकता था? बड़ी हैरानी की बात है कि इंसान कहता है कि मैं आपके लिए जान दे दूंगा। 2 गालियां सुनने के बाद वह जान लेने के लिए तैयार हो जाता है 1 सेकंड में। इसके प्रेम के पीछे क्योंकि क्या था? घृणा मौजूद थी। ऊपर प्रेम था, पीछे घृणा थी। आपने 2 गालियां दी, ऊपर का प्रेम फट गया और भीतर की घृणा ऊपर आ गई। आप थोड़ी देर में बहुत शांत मालूम होते हैं, लेकिन जरा सी कोई बात आपको चुभा दे तो आप क्या होते हैं? तुरंत क्रोध में आ जाते हैं। तो क्या वो शांति थी? वह शांति भी क्या थी? बहुत पतली थी, चमड़ी से भी कम पतली रही होगी। भीतर भीतर अशांति बैठी थी। जरा सा मौका आया, अशांति बाहर निकल आई। तो जो दबाएगा, दमन करेगा, उल्टा चलने की कोशिश करेगा, तो हम देखते हैं कि वह कहीं पहुंच नहीं पाएगा।
उसके भीतर मौजूद सारी चीज़ें इकट्ठी होती जाएंगी और एक समय पर उनका विस्फोट हो जाएगा। और जिन चीज़ों को उसने दबाया है ना, उसको रोज़ रोज़ उसे दबाना पड़ेगा, क्योंकि और उसका जो जीवन है वो संघर्ष बन जाएगा, एक अंतर्द्वंद, एक कॉन्फ्लिक्ट, एक नरक हो जाएगा। अब जीवन में शांति और आनंद बिल्कुल संभव नहीं है। दमन से नहीं, उल्टा चलने से नहीं, ज़बरदस्ती चीज़ों को रोक लेने से भी नहीं, लेकिन नींद को तोड़ने से एक बदलाव आता है, एक क्रांति आती है। और यह नींद निश्चित ही तोड़ी जा सकती है, क्योंकि जो आदमी सोने में समर्थ है वह जागने में भी तो समर्थ है। जो आदमी क्रोध से भरा हुआ है वह प्रेम भी कर सकता है, लेकिन भरने का रास्ता क्रोध को दबाना नहीं है, बल्कि जिस नींद से क्रोध पैदा होता है उस नींद को तोड़ देना है। अगर हमारा चित्त जागा हुआ हो, अवेकंड हो जाए, तो यह सोई सोई स्थिति मिट जाएगी। तब क्या होगा? नए लक्षण प्रकट होना शुरू हो जाएंगे, जिसमें कौन से वो लक्षण हैं? हम प्रेम, सौंदर्य, संगीत और सत्य जिसे कहते हैं, ये लक्षण हमारे भीतर से ऑटोमेटिकली प्रकट होना शुरू हो जाएंगे। तो हमने देखा कि सोए हुए व्यक्ति के लक्षण क्या हैं? हिंसा, घृणा और क्रोध। और जागे हुए इंसान के लक्षण हैं प्रेम, करुणा एवं दया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कोई भी हिंसा, कोई भी क्रोध दया, प्रेम में नहीं बदल सकती। लेकिन अगर हमारी नींद टूट जाए तो हम अचानक पाते हैं कि जिस चित्त में से घृणा निकलती थी ना, अब वहाँ से प्रेम निकलना शुरू हो जाता है। और यह प्रेम ऐसा वैसा प्रेम नहीं है। इस प्रेम को किसी भी तरकीब से घृणा में नहीं बदला जा सकता। और हमें आज तक पता है क्या समझाया गया कि अपने क्रोध को दबाओ, क्षमा को प्रकट करो, हिंसा छोड़ो, प्रेम पूर्ण हो जाओ। लेकिन हमने देखा कि यह सिखावन भी कोई फल नहीं लाई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब ये था कोई बुनियादी भूल थी इस शिक्षा में। क्रोध को क्षमा नहीं बनाया जा सकता और घृणा को प्रेम नहीं बनाया जा सकता। तो इंसान के लिए यह सिखाना जरूरी है कि तुम सोए हुए मत रहो, जागे हुए हो जाओ। घृणा छोड़ना, क्रोध छोड़ना, यह आपके बस की बात है ही नहीं। आप नींद छोड़ो, आप अपनी बेहोशी छोड़ो, यांत्रिकता के प्रति जाग जाओ, तो आप पाएंगे कि आपकी यांत्रिकता धीरे धीरे आपसे छूटना शुरू हो जाती है। जो मनुष्य की चेतना जागी हुई नहीं है, इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब है कि जिसे हम जागरण समझते हैं ना, हम समझते हैं कि हम जागे हुए लोग हैं। एक्चुअल में हम जागे हुए नहीं हैं, बल्कि ये अवस्था जो है ये स्वप्न की ही एक अवस्था है। रात में देखिए हम स्वप्न देखते हैं, सुबह उठकर हम सोचते हैं कि स्वप्न समाप्त हो गया। स्वप्न हमारे भीतर चलते रहते हैं, और अगर कोई आंख बंद करके अपने भीतर जाए तो पाएगा कि सपने वहाँ मौजूद है, वहाँ ड्रीम्स चल रहे हैं। और जिस चित्त में स्वप्न मौजूद हैं तो वो तो सोया हुआ चित्त है। रात में हमारी आंखें बंद होती है, इसलिए केवल स्वप्न मौजूद होते हैं। बाहर की दुनिया हमारी आंखों में तब नहीं होती। दिन में सपना भीतर मौजूद होता है और बाहर की दुनिया बाहर मौजूद होती है। इस बाहर की दुनिया के कोलाहल में भीतर का जो हमारा सपना है वो दब जाता है, वो मिटता नहीं है। जैसे सुबह सूरज की रोशनी में आकाश के तारे दब जाते हैं, मिटते नहीं हैं, सांझ होते ही, सूरज के विदा होते ही तारे पुनः चमकना शुरू हो जाते हैं। तो हम देखते हैं कि सपने 24 घंटे हमारे भीतर चल रहे हैं। उनकी एक कंटिन्यूटी है, उनका एक क्रम है लगातार, और वह कभी टूटता नहीं है। इसीलिए मनुष्य सोया हुआ है। जिस दिन चित्त सारे स्वप्नों से मुक्त हो जाता है, भीतर कोई स्वप्न नहीं रह जाता, तब भीतर हम देखते हैं कि एक शांति और सन्नाटा पैदा हो जाता है। और तब उस शांत चित्त में ही
सत्य का प्रतिबिंब बनना शुरू हो जाता है और परमात्मा का आलोक उतरना शुरू हो जाता है। साथियों, आज बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे नए विजडम के साथ, नए ज्ञान के साथ। तक धन्यवाद।